हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आप बात करते हैं नए टॉपिक की। और जो नया टॉपिक है वो है आज हमारे पास अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। कल हमने परिमित लंबाई के एक सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया था। ठीक है बेटा, तो आज हम बात करेंगे। कल जो हमने निकाला था बेटा, बी बराबर निकल के आया म्यू जीरो अपॉन 4 पाई कोष्टक में, जो आई भी थी बेटा हमारे पास, म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई कोष्टक में साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। ठीक है बेटा, तो ये चीज हमारे पास निकल के आई क्योंकि फाई वन की और फाई टू की वैल्यू हमने लिखी थी। तो फाई वन की और फाई टू की वैल्यू बेटा किस आधार पर निकाली थी, आपने देखा था कि जो इस तरह से बेटा वायर था अपने पास और ये बिंदु पी था। देखिए इस तरह से यहाँ पी था अपने पास, ये फाई वन था और ये था फाई टू। क्लियर? तो यहाँ जो एंगल बन रहा था वो थीटा टू बन रहा था, यहाँ जो बन रहा था वो थीटा वन बन रहा था। क्लियर बेटा? अब देखिए इन दोनों का योग कितना है बेटा, 90 डिग्री के बराबर है। थीटा वन प्लस फाई वन इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। तो थीटा वन की वैल्यू निकालनी है तो 90 माइनस फाई वन आ जाएगा। और यहाँ पे देखो बेटा, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री हो गया। तो ये जो एंगल है ये वाला थीटा टू, वो इसका क्या है, वाइस कोण है। इस त्रिभुज का क्या है, वाइस कोण है। तो वाइस कोण का जो मान होता है वो अंतः दो कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक, तो इस आधार पर हमने थीटा वन और थीटा टू की वैल्यू रखी थी। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई थी वो निकल के आई थी म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई कोष्टक के अंदर साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। ठीक है ना, तो ये वैल्यू हमारे पास निकल करके आई थी। तो आज हम बात कर रहे हैं, देखिए बेटा इधर, अब हम जो बात कर रहे हैं वो है अनंत लंबाई का सीधा धारावाही चालक तार। अनंत लंबाई के बारे में आपको बताया कि अनंत लंबाई का तार किसे कहते हैं कि जब तार की जो त्रिज्या है, तार की जो त्रिज्या है, जो मतलब वायर होता है उसकी जो रेडियस है वो उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग बहुत ही कम हो, मतलब बहुत ही ज्यादा ही कम हो, तो उस वायर को हम लोग अनंत लंबाई का मान लेते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए जब वायर अनंत लंबाई का हो जाएगा, समझना कि जब वायर अनंत लंबाई का हो जाएगा, बेटा ये वायर है उसके अनंत लंबाई है, तो इसके एक्स और वाई सिरे तो कैसे हो जाएंगे, एसीमित दूरी पर हो जाएंगे, मतलब बहुत दूरी पर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग स्थिति क्या बनती है, तो देखिए बेटे इधर पहले डायग्राम बनाएंगे हम लोग। देखिए बेटे इधर, ये बेटा वायर है हमारे पास और ये इसका एक्स सिरा है और ये इसका वाई सिरा है। ये बेटा बहुत असीमित दूरी पर है। कैसी पर है, असीमित दूरी, मतलब इसको माइनस का इन्फिनिटी और इसको प्लस का इन्फिनिटी बोल देंगे। तो हमें क्या करना है, इसके मध्य बिंदु ओ से डी दूरी पर एक बिंदु पी लिया। कितनी दूरी पर, डी दूरी पर। यहां पर बिंदु पी है अपने पास। अब बेटा इसके जो एंगल बन रहे हैं, आप समझना इस बात को यहां से, कि यहाँ पे जो कोण बन रहे थे अपने फाई वन और फाई टू के जो कोण बन रहे थे वो कैसे हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, 90 डिग्री, क्योंकि ये तो बहुत अनंत दूरी पर है भाई, ये एक्स और वाई है वो असीमित दूरी पर है। तो इसकी जो स्थिति बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है बेटा, तो कुछ इस तरह से इसकी स्थिति बन के तैयार होगी। फाई वन बराबर पाई बाई टू हो जाएगा बेटा यहाँ पर, और यहाँ पर फाई टू बराबर हो जाएगा पाई बाई टू। क्लियर बेटा, तो ये स्थिति हमारे पास बन करके आएगी। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि जब तार अनंत लंबाई का होता है तो एक्स और वाई असीमित दूरी पर होते हैं, तो इनके कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र निकल के आएगा। वो कितना आएगा, देखिए बेटा लिखेंगे यहाँ फाई वन बराबर फाई टू इक्वल टू कितना है अपने पास, पाई बाई टू। यही तो है बेटा। तो अपने पास जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र निकल के आया अपने पास, जो परिमित लंबाई का जो चालक तार था उसके कारण बिंदु पी पर वो निकल के आया बेटा। देखिए लिखेंगे अतः पी पर चुंबकीय क्षेत्र, देखिए बेटा बी बराबर म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई कोष्टक में था बेटा अपने पास साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू, यही तो था बेटा अपने पास। अब देखिए फाई वन और फाई टू की वैल्यू है अपने पास, तो देखिए बी बराबर म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई, और बेटा साइन फाई वन की वैल्यू रखेंगे
पाई बाई टू प्लस साइन पाई बाई टू। अब साइन पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है अपने पास? एक होती है, तो लिख देंगे बेटा यहाँ पर कि साइन पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है? एक होती है। तो देखिए b बराबर म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई। तो देखिए यहाँ पर कितना बन रहा है बेटा? ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा बेटा। ये टू हो गया, नहीं हो गया? अब देखिए बेटा यहाँ से 2 कट जाएगा, तो अपने पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी b बराबर अपॉन 2 पाई। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? निकल करके आ गई। अब इसमें बेटा देखो डी दूरी पर निकाले थे, अब हमारे पास जो डी दूरी है वो रह जाएगी हमारे पास। तो 4 पाई डी की बात करें, डी डिस्टेंस पर है हमारे पास ये, तो 2 पाई डी आ जाएगा। क्लियर है? तो डी डिस्टेंस की हम बात कर रहे थे, तो ये हमारे पास क्या आ गई बेटा? वैल्यू निकल करके आ गई। ठीक है ना? क्लियर है बेटा? क्योंकि φ1 और φ2 की जो वैल्यू है वो पाई बाई टू है, क्योंकि जो एक्स वाई सिरे हैं इसके वो बहुत ही सीमित दूरी पर हैं। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा φ1 और φ2 के जो एंगल बन रहे हैं वो पाई बाई टू ही बनेंगे। तो आप जानते हैं पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र जो डी दूरी पर स्थित होता है वो होता है v बराबर म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई डी कोष्टक में साइन φ1 प्लस साइन φ2 हो जाता है। तो ये आप हमने वैल्यू पुट अप करी यहाँ पर, साइन φ1 की पाई बाई टू, इसकी भी पाई बाई टू है, इसकी वैल्यू 1 होती है बेटा। 1 और 1 कितने हो गए? 2 हो गए। तो ये वैल्यू हमारे पास निकल करके आ गई। ठीक है बेटा? अब बात करते हैं कुछ विशेष स्थितियों की, और यही हमें ज्ञात करना था। अनंत लंबाई के कारण सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र यही होता है। ठीक है? यही ज्ञात करना था, ज्ञात करना था। क्लियर बेटा? तो यही हमें क्या करना था? ज्ञात करना था। अब बात करते हैं विशेष स्थितियों की बेटा। तो देख लीजिए बेटा, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्योंकि फिर हम और आगे बात करते हैं। ठीक है बेटा? तो देखिए इधर कि अब विशेष स्थितियों की बात करेंगे। मैं ये डायग्राम में डाल देता हूं। देखिए विशेष स्थितियों में, देखिए देखिए विशेष स्थिति है। विशेष स्थितियां बेटा, पहली स्थिति हमारे पास कि जब तार है हमारे पास, जो चालक तार दे रखा है उसकी लंबाई फिक्स हो, मतलब एल सीमित लंबाई हो, तब डी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति क्या बनेगी। तो देखिए बेटा, पहली स्थिति जो है हमारे पास नंबर 1 है, जब तार की लंबाई एल सीमित हो तब डी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है बेटा, डी दूरी पर हमें क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो देखिए बेटा, इधर जो तार है हमारे पास वो सीमित लंबाई का है, ये हो जाएगा बेटा, ये x और ये y हो जाएगा। तो इसको हमने इससे मिला दिया। ये फिक्स एल लंबाई का है बेटा, ठीक है ना? ये फिक्स एल लंबाई का है, ध्यान रखना। और ये इसकी डी डिस्टेंस है। कितनी डिस्टेंस है बेटा? इसकी डी डिस्टेंस है। इसमें आई धारा क्या हो रही है? फ्लो हो रही है। आई धारा इसमें क्या हो रही है? फ्लो हो रही है। क्लियर बेटा? तो ये चीज हमारे पास क्या आ गई? निकल कर आ जाएगी। और ये एंगल कितना है बेटा अपने पास? फाई है। ठीक है? तब इस डिस्टेंस जो है, तब चुंबकीय क्षेत्र क्या बनेगा, ये हमें देखना है। तो आप जानते हैं, यहां पर एक चीज देखो बेटा, यहां पर एक चीज देखिए कि जो φ1 की जो वैल्यू है, यहां पर φ1 की जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा? 0 है। और φ2 की वैल्यू कितनी है? 5। भाई यहां पर जो वैल्यू है, यहां पर देखिए
यहाँ फाई वन की वैल्यू कितनी है बेटा, 0, भाई 0 तो है। और फाई टू की वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास, यहाँ फाई है, फाई है कि नहीं है। तब चुंबकीय क्षेत्र क्या बनेगा देखिए, तब तो आप जानते हैं बी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई डी साइन फाई वन की वैल्यू कितनी है बेटा, 0 डिग्री प्लस साइन फाई, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई डी हो जाएगा और साइन फाई हो जाएगा। क्लियर बेटा। तो ये वैल्यू हमारे पास निकल करके आ रही है। अब हमें क्या निकालना है, साइन फाई की वैल्यू निकालनी है। किसी निकालनी है, साइन फाई की वैल्यू निकालनी है। अब साइन फाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, देखो ये हो जाएगा, देखिए लिखेंगे त्रिभुज ओ एक्स बाई में, तो साइन फाई इक्वल टू कितना आएगा बेटा, लंब बट्टे कर्ण होता है। तो कर्ण कितना है बेटा अपने पास, इसको x मान लो चाहे इसको k मान लीजिए, कर्ण आ जाएगा बेटा। साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है, लंब बट्टे कर्ण। ठीक, k अब आप जानते हैं k की जो वैल्यू होती है, कर्ण की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बेटा, अंडर द रूट हो जाएगी l स्क्वायर और d स्क्वायर। तो देखिए साइन फाई की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर l अपॉन अंडर द रूट l स्क्वायर और d स्क्वायर। ये वैल्यू कहाँ पुटअप करनी है बेटा, आपको यहाँ पुटअप करनी है। तो देखिए यहाँ पर जो v की जो वैल्यू निकल के आएगी, b बराबर म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई डी और l अपॉन अंडर द रूट l स्क्वायर और d स्क्वायर। ठीक है बेटा। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, निकल करके आ गई। ये हमें क्या करनी थी, ज्ञात करनी थी। जब तार बेटा तार की जो लंबाई है वो l सीमित है, तब d दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है b बराबर म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई डी l अपॉन l स्क्वायर, कोष्टक के अंडर द रूट के अंदर है l स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अब सपोज करिए मैं ये हाफ लंबाई के लिए यूज करता हूं कि l का क्या कर दूं, मैं आधा कर दूं। ठीक है, ये मान चलिए, देखिए यदि आधी लंबाई के लिए ज्ञात करना हो, अब देखिए बेटा आधी लंबाई के लिए हम लोग ज्ञात करेंगे, तब स्थिति क्या बनेगी, देखिए यहां पर तो साइन फाई की जो वैल्यू है l/2 और अंडर द रूट l/2 का होल स्क्वायर और d स्क्वायर। तो देखिए बेटा यहाँ पर कि l/2 अंडर द रूट l स्क्वायर अपॉन 4 प्लस d स्क्वायर, यही तो बनेगा बेटा अपने पास, बेटा यही तो निकल के आएगा ना। देखिए बेटा इसको हल करेंगे तो देखिए l/2 अपॉन अंडर द रूट 4d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब बड़े यहां से कितना कॉमन आ जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, तो 2 से 2 क्या आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी बेटा l अपॉन अंडर द रूट 4d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो ये वैल्यू यहां बनेगी, तो इसको आप यहां पे भी पुट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, इस वैल्यू को आप यहाँ पुट ऑफ कर सकते हैं। तो ये वैल्यू भी यहाँ पर निकल के आ जाएगी आधी लंबाई के लिए। देख लीजिए बेटा इसको एक बार, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जब तार की लंबाई l क्या है, सीमित है, तो d दूरी पर आप जानते हैं यहाँ फाई वन की जो वैल्यू है वो 0 है और फाई टू की वैल्यू कितनी है, फाई है। तो हमने इस समीकरण में रखा v बराबर म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई डी, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और साइन फाई। ठीक है, तो बेटा ये वैल्यू हमारे पास निकल गया, हमें साइन फाई की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हमने डायग्राम जो चित्र है अपने पास वो यूज किया, उसमें ट्राइंगल यूज किया हमने एक्स ओ वाई में। तो साइन फाई बराबर हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण। तो के की वैल्यू क्या होती है, लंब और आधार के वर्गों का योग होती है। तो बेटा ये हमने निकाली और इस वैल्यू को यहाँ पुट ऑफ कर दिया। यदि लंबाई हाफ लंबाई पर निकालना हो, आपको किस पे निकालना हो, हाफ लंबाई पर निकालना हो,
तब अब ये वाला फॉर्मूला लगाना है आपको, एल साइन बराबर एल बाई टू, और लंबाई को आधा करना है आपको। तो ये हमने हल किया इसको, तो ये वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी अगर देखा जाए तो बेटा यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि म्यू जीरो आई एल अपॉन 4 पाई डी, और कोष्टक के अंदर कितना आ जाएगा बेटा, देखिए 4d स्क्वायर एल स्क्वायर। तो ये चीज हमारे पास क्या आएगी, निकल करके आएगी। ठीक है बेटा, तो देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर आगे नए पॉइंट पे बात करते हैं। देखिए बेटा इसमें विशेष स्थितियां चल रही है। फर्स्ट कंडीशन होगी हमारे पास। अब देखिए अगली कंडीशन की बात करेंगे। अब देखिए कंडीशन सेकंड है बेटा हमारे पास, कि जो तार हमने अभी लिया था वही इसी स्थिति में किस तरह कैसा हो बेटा, अनंत लंबाई का हो। कैसा हो, अनंत लंबाई का तार हो जाए। कंडीशन सेकंड देखिए बेटा, कहेंगे इस स्थिति में यदि तार अनंत लंबाई का हो, ठीक है बेटा, इस स्थिति में जो तार है वो अनंत लंबाई का हो, तो आप जानते हैं जब अनंत लंबाई का हो जाएगा तो उसके लिए इसी स्थिति की बात कर रहे हैं। कैसी स्थिति बेटा, देखिए कौन सी वाली स्थिति, देखो इधर कि जो हमने अभी वायर लिया था ये वाला, ये बेटा कैसा हो जाए, अनंत लंबाई का हो जाए। कैसा हो जाए, अनंत लंबाई का बन जाए, ओ एक्स। अब देखिए जब ये अनंत लंबाई का हो जाएगा तो हमने अभी जो कर्ण बनाया था बेटा वो यहाँ पर कर्ण नहीं बनेगा, तो यहाँ जो वैल्यू निकल के आएगी वो इस तरह से बन के आएगी बेटा। ठीक है ना, तो फाइव टू की जो वैल्यू आएगी वो पाई बाई टू निकल करके आएगी। क्लियर है, डायग्राम देख नहीं रहा होगा बेटा, ब्लैक से बनाता हूं। ओ एक्स, तो ये वाली स्थिति यहां पर बनेगी। अभी आपने देखा था हमने हमें क्या बनाया था बेटा, ये वाई हो जाएगा, और ये अनंत लंबाई का है। कैसा है बेटा, अनंत लंबाई का। तो अभी आपने फाइव जो लिया था, फाइव जो लिया आपने वो कितना आएगा बेटा, यहाँ पर पाई बाई टू आएगा। या हम कह सकते हैं कि फाइव टू इक्वल टू पाई बाई टू। तब चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो फाइव वन है, यहाँ फाइव वन कितना है बेटा, 0 डिग्री है, और फाइव टू कितना है, पाई बाई टू। तब तो बेटा बी बराबर कितना आएगा, म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई डी, कोष्टक के अंदर साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू। तो ये स्थिति बनेगी। तो b बराबर म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई डी, साइन फाइव वन की वैल्यू कितनी, 0, और यहाँ पर साइन पाई बाई टू। देखिए यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी बेटा वो बनेगी म्यू जीरो आई, बेटा इसकी 0 हो जाएगी, इसकी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो 4 पाई डी, और मैंने 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास क्या करेगी, निकल करके आ जाएगी। तो ये b बराबर आ गया म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई डी। कब, जब इस स्थिति में तार कैसा हो, अनंत लंबाई का हो, मतलब इसका बाईस तरह के अंदर जा रहा हो, इन्फिनिटी की ओर जा रहा हो। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा स्थिति, नेक्स्ट स्थिति हम जानते हैं बेटा, इसकी स्थिति को समझें कि यदि, समझना बेटा बात को, एक नोट पॉइंट वाली बात है कि यदि फाइव वन इक्वल टू और फाइव टू इक्वल टू, यदि हम लोग ले रहे हैं बेटा यहां पर कि 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 माइनस थीटा, थीटा वन बेटा सॉरी फाइव वन के रूप में लेना है हमें। देखिए इधर सॉरी थीटा बनाना है बेटा,
थीटा वन बराबर 90 माइनस का फाइव वन हो जाए और थीटा बराबर 90 प्लस का फाइव टू हो जाए। ये स्थिति बन जाए तब स्थिति क्या बनेगी, तो आप जानते हैं बेटा स्थिति क्या बनेगी। देखिए इधर अब कॉस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। किसके रूप में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, ये कॉस के रूप में। देखो अब फाइव वन की वैल्यू निकालनी है बेटा। देखिए हमें फाइव वन और फाइव टू चेंज करना है, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, इसको हम ऐसे कर लेते हैं। फाइव वन बराबर नब्बे माइनस का अल्फा और फाइव टू बराबर 90 डिग्री प्लस बीटा। तो देखिए बेटा चुंबक के क्षेत्र की स्थिति तब क्या बनेगी, स्थिति देखते हैं बेटा हम लोग इसकी। मान के चल रहे हैं बेटा हम लोग इनको, ठीक है ना। ये स्थिति बन जाए हमारे पास, तो B बराबर म्यू 0 I अपॉन 4 पाई डी। तो देखिए साइन 90 माइनस का अल्फा प्लस साइन 90 प्लस बीटा। तो B बराबर म्यू 0 I अपॉन 4 पाई डी। तो देखिए बेटा यहाँ पर क्या बनेगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और साइन 90 माइनस थीटा माइनस का कॉस बीटा। तो ये स्थिति हमारे पास क्या आ गई, बन करके आ जाएगी। कब, जब ये फाइव वन बराबर हो 90 माइनस अल्फा और फाइव टू बराबर हो कितना 90 प्लस बीटा। तो कॉस के रूप में भी ये फॉर्म आती है बेटा। तो इसकी लास्ट वो बची है अपने पास, यदि तो बेटा जो अब बेटा नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 3, मतलब नंबर 3 है। देखिए नंबर 3 स्थिति है बेटा हमारे पास कि जो एक्स वाई जो सिरे हैं, यदि जो हमारे पास सरल रेखीय चालक तार है उसके एक्स वाई जो सिरे हैं वो एक निश्चित लंबाई के हैं या एक निश्चित लंबाई पर हैं, जो वायर है वो कैसा है, एक निश्चित लंबाई का है हमारे पास, तब स्थिति क्या बनेगी उसके लंबाई तक के लिए। देखिए यदि सरल रेखीय चालक तार, यदि सरल रेखीय चालक तार एक्स वाई निश्चित लंबाई का है, निश्चित लंबाई का है, लंबाई का है, तब अब देखिए बेटा स्थिति क्या बनेगी। देखो इधर कि जो वायर है ये वाला बेटा हमारे पास, ये एक्स वाई एक निश्चित लंबाई का वायर है जिसमें आई धारा क्या कर रही है, फ्लो हो रही है बेटा। तो हमें इस बिंदु पर, इस पी बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो देखिए डी दूरी बेटा ओ हो गया, तो यहाँ पे जो एंगल बनेंगे वो क्या बनेंगे, देखिए इधर तो ये 5 यूनिट निश्चित लंबाई का, तो एंगल भी कैसे बनेंगे, समान बनेंगे, ठीक। तो यहां फाइव वन बराबर फाइव टू इक्वल टू कितना है बेटा, 5 है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, तो बी बराबर म्यू 0 I अपॉन 4 पाई डी। तो साइन 5 प्लस साइन 5, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, 2 साइन 5 बन जाएगा बेटा। तो b बराबर म्यू 0 I अपॉन 4 पाई डी कितना बन जाएगा, 2 साइन 5। क्लियर बेटा। तो ये चीज हमारे पास निकल करके आ गई कब, जब एक्स वाई जो तार है वो एक निश्चित लंबाई का है, कैसा है, निश्चित लंबाई का है। अब बेटा एक लास्ट पॉइंट समझिए इसका, कि मैं आपसे बात करूं कि जो बिंदु P है वो एक्स वाई वायर तार पर स्थित है, जो बिंदु P है वो एक्स वाई तार पर स्थित है, तब चुंबक के क्षेत्र कितना बनेगा बेटा। तो आप जानते हैं थीटा इक्वल टू क्या, जो D है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब D 0 हो जाएगी तो बेटा क्या बनेगा हमारे पास,
तो देखिए नेक्स्ट स्थिति बेटा हमारे पास कि यदि जो बिंदु P है जो चालक तार की अच्छी स्थिति पर हो, यदि बिंदु P चालक तार की अच्छी है स्थिति पर हो, तो P पर तब बेटा P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जीरो। जब अच्छी स्थिति पर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। ओ तब P पर चुंबकीय क्षेत्र तो कितना बनेगा बेटा अपने पास, चुंबकीय क्षेत्र B बराबर जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, B बराबर जीरो। क्लियर है? तो B बराबर कितना हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। ठीक, अब वो किस तरह से हुआ देखिए बेटा, इधर ये वायर है हमारे पास और इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है ना? तो सपोज करो ये बिंदु P है वो इधर चाहे इधर आ जाए चाहे इधर आ जाए। तो देखिए बेटा यहाँ पर थीटा इक्वल टू कितना है, 0 डिग्री है। तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा तो अभी पूरा फैक्टर कितना बन जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई ये बिंदु P इस जगह आ गया। ठीक है, मैं इसको बिंदु P को यहाँ पे लेके आता हूँ तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 0 हो गया। साइन फाई की जो वैल्यू होती है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो पूरा फैक्टर कितना बन गया, 0 बन गया। तो इस आधार पर हमने इसको क्या किया है, ज्ञात किया है बेटा। तो ये हमारे पास टॉपिक हो गया एक कि अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। तो बेटा आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। तो आपका एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और ज्यादातर आपने देखा हमने इसमें बायो सावर्ट के नियम को जो अनुप्रयोग है उनकी हम बात कर रहे हैं कि उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया विशेष स्थितियां बताई हैं जी आपके लिए कंपटीशन में डायरेक्ट हेल्प करेंगे। जब क्योंकि वहां पे जो न्यूमेरिकल आता है वो सीधा बोल देता है कि यदि तार की स्थिति सीमित है, जो तार की लंबाई है वो सीमित है, तब चुंबकीय क्षेत्र क्या बनेगा। तो वो डायरेक्ट आपको याद रखना है, B बराबर म्यू जीरो I अपॉन 4πd होता है। तो D और I की वैल्यू आपको दे रखी होगी, आपको मल्टीप्लाई करना है। यदि स्थिति दे रखी हो बेटा आपके लिए कि सरलरेखीय तार की लंबाई निश्चित है, तब स्थिति क्या बनेगी और थीटा इक्वल टू इतनी डिग्री दे रखा है। तो आपको ये कंपटीशन बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। और ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि यदि बिंदु P धारावाही चालक की तार की अच्छी स्थिति पर स्थित है, तब P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो 0 होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।